चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का सामुद्रिक रहस्य के वीडियोस के इस अन्यतम प्रकल्प में। आज की इस वीडियो में हम विदेश यात्रा से संबंधित कुछ योग जो कि हमारी हाथ की रेखाओं से जिन्हें हम जान सकते हैं, उन्हें आज संक्षेप में कुछ 3 योग यहाँ पर मैंने रखने के प्रयास किए हैं। आज उन्हें जानेंगे। कुछ अन्य भी योग हैं जिन्हें कि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में यथासंभव सरल विधि से इसको समझाने का आपको प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम आपके यहाँ पर एक भाग में हाथ में विदेश यात्रा का योग है नहीं, इसके साक्षात अधोभाग कुछ बिंदु रूप में 3 योग विशेष लिखे हुए हैं जिनका प्रायोगिक पक्ष यहाँ पर हम आपको बगल में यह जो एक हाथ का चिन्ह बना हुआ है इसमें देखने के लिए बताएंगे। तो सर्वप्रथम एक जो पहला योग हमारे लिए निकल करके आता है वह यह है कि मणिबंध से कोई रेखा निकले जो कि शुक्र पर्वत को स्पर्श करते हुए चंद्र पर्वत में प्रवेश कर जाए। तो वह जो है आपको एक विदेश यात्रा अथवा विदेश में रहने अब्रॉड सेटलमेंट से संबंधित जिस स्थिति को कहा जाता है उससे संबंधित योग को दर्शाती है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यह जो है यह शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। इतना ये जो भाग विशेष है यदि आप देखेंगे, इतना यहाँ से लेकर के यह जो भाग है यह शुक्र पर्वत के नाम से जाना। यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इससे संबंधित हाथ की कुछ रेखाएं विशेष जो होती हैं उनका मैंने परिचय आपको एक वीडियो में दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो पहले उसे जाकर के देख सकते हैं। तदुपरांत यदि यहाँ पर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सारी जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो यहाँ पर यह जो शुक्र पर्वत है, यह जो स्थान विशेष है यदि आप देखेंगे, इतना यहाँ से लेकर के पुनः यह जो इतना भाग विशेष है, यह 3 रेखाएँ यहाँ पर, एक ये रेखा हो गई और एक ये ऊपर वाली रेखा हो गई। यह जो स्थान है यह मणिबंध रेखा के नाम से जाना जाता है। इस मणिबंध से कोई-सी रेखा निकले, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे हल्की रेखा निकल रही है, मणिबंध से निकली है, शुक्र पर्वत में गई है और शुक्र पर्वत से होते हुए यह जो है आपके चंद्र पर्वत में आकर के यहाँ से इतना जो भाग है, यह जो स्थान विशेष है, ये इतना यदि आप ले लेंगे, इतना तो यह जो है चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एक रेखा जो कि यहाँ से आपके मणिबंध के स्थान से निकलती है, यहाँ से आते हुए यह जो है शुक्र पर्वत में होते हुए चंद्र पर्वत में चली जा रही है, यह आपके हाथ में किसी भी प्रारूप में हो सकती है। तो यदि ऐसी स्थिति आपको अपने हाथ में दिखती है, तो निश्चित ही यह विदेश यात्रा अथवा विदेश सेटलमेंट से संबंधित योग आपको दिखाई देगा। दूसरा जो योग निकल कर के आता है, वह यह है कि चंद्र के क्षेत्र में कुछ 2 या 2 से अधिक गहरी तथा स्पष्ट रेखाएँ देखने के लिए प्राप्त हों। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक रेखा ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है तथा इसके साक्षात अधोभाग में देखेंगे तो एक रेखा यहाँ पर भी आपको एक गहरी तथा स्पष्ट रेखा आपके हाथ में किसी भी प्रारूप में चंद्र पर्वत में वह रेखा स्पष्टतया होनी चाहिए। तो यदि यह सुस्पष्ट तथा गहरी रेखा है, तो निश्चित विदेश यात्रा अथवा विदेश में रहने से संबंधित योग आपको दिखाई देगा तथा यदि कुछ छोटी-मोटी हल्की यात्राएँ हैं, तो कुछ दिनों के लिए विदेश जाकर के पुनः आ जाना, ऐसी स्थिति की कल्पना हमें करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब जन्म कुंडली का विचार करते हैं तो वहाँ पे भी चंद्रमा 12वाँ भाव हो गया, बृहस्पति हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं विदेश यात्रा से संबंधित स्थिति को दर्शाती हैं। यहाँ पर भी हम हाथ में देखेंगे तो हाथ में भी वही सारे योग होंगे, बस हाथ में उस स्थान का कल्पना हम कहाँ करें यही विचार है। तो यहाँ पर हाथ में देखेंगे तो यह जो है चंद्र पर्वत हो गया। अब इस चंद्र पर्वत से हमने देखा कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। दूसरा जो है अंतिम योग यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई-सी भी रेखा जो कि आयुर्बंधनी रेखा से निकले। आयुर्बंधनी मतलब जिसे हम जिस रेखा को जीवन रेखा अथवा आयु रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो रेखा यहाँ से आरंभ हो रही है, इस प्रकार से आरंभ होकर के यह जो रेखा ये यहाँ तक आई है। यही जो रेखा है यह हमारी आयु रेखा अथवा जीवन रेखा कहलाती है। इसी आयु रेखा अथवा जीवन रेखा से कोई रेखा निकले, चंद्र पर्वत पर जाए और चंद्र पर्वत से होते हुए यदि वह मंगल के क्षेत्र में पहुँच जाती है, तो यह विदेश में रहने से संबंधित योग माना जाता है। जैसा कि आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाऊँ कि यदि यहाँ से इस स्थान विशेष से कोई रेखा निकलती है, यह जो है चंद्र पर्वत पर आई और चंद्र पर्वत से होते हुए जो है मंगल के स्थान में आ गई। मंगल का जो स्थान है, मंगल का जो पर्वत है, यह यहाँ से लेकर के इतना माना जाता है। यह जो स्थान है, ये मंगल का क्षेत्र माना जाता है। अथवा यहाँ पर भी मंगल का क्षेत्र है, पर वहाँ पर इस प्रकार से रेखा रेयर ही देखने के लिए प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आयुर्बंधनी रेखा से निकल कर के कोई रेखा
यदि आपके चंद्र पर्वत में होते हुए यदि मंगल के क्षेत्र में जाती है, तो वह भी जो है विदेश में रहने से संबंधित योग माना जाता है। यहाँ पर यही 3 योग आपको बतलाने के लिए यह जो वीडियो थी, यह बनाई गई है। आगे अन्य भी कुछ योग हैं, जो कि विदेश यात्रा को ही दर्शाते हैं। यदि यह योग आपकी कुंडली में नहीं है हाथ में नहीं है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो विदेश यात्रा को सूचित करते हैं अथवा विदेश में रहने से संबंधित स्थिति को सूचित करते हैं। तो आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ सुझाव हैं अथवा किसी अन्य विषय में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।